आइए आज हम सीखते हैं टक्स, डार्ट या प्लेट्स कैसे लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। अच्छी फिटिंग आए इसलिए हमें टक्स या डार्ट या प्लेट्स लगाते हैं और उससे कुर्ते के बहुत अच्छा शेप आ जाता है। हम जब लोगों का पेट टमी कब बाहर आ जाती है तो हमें पीछे के टक्स लगाना चाहिए, उससे उनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और जब सीना 1 और सीना 2 इन दोनों में जब 3 इंच या 2 इंच का डिफरेंस हो तब आपको आर्म होल के टक्स लगाना चाहिए, उससे उनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जो यहाँ एक ऐसा झोल सा होता है, ऐसा लूज लूज रहता है, वो उस टक्स की डालने से खत्म हो जाता है। सीना 2 और कमर में जब 6 इंच का डिफरेंस हो तो आप पीछे टक्स लगा लीजिए, तो आपको यहाँ की फिटिंग देते वक्त बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी। टक्स के लिए हमें फ्रंट का टक्स अगर हमें डालना है वो बहुत अच्छी फिगर वालों के लिए ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे उनका और अच्छा फिगर दिखता है। जब फ्रंट का टक्स डालें तो आप ये देखिए बस्ट एरिया के थोड़ा सा नीचे यहाँ से लेकर आप उस टक्स को डालें, तो वो आप जब लंबाई ले रहे हैं तभी आप उस टक्स को एक अंदाज से देख लें कि ये इस तरह से यहाँ टक्स डलेगा। ये सब हम नाप लेते वक्त ही कर लेते हैं। इस तरह से हम टक्स डालेंगे। अब मैं आपको, और टक्स डालने के लिए हमें कुर्ते की कटिंग अलग तरह से करनी होती है, थोड़ा लूज उसको काटना होता है। उसके बाद टक्स डालना बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये गले का पैटर्न बनाना भी बताती हूँ। जब हम किसी कुर्ते में टक्स डालते हैं तो उसकी कटिंग में थोड़े बहुत चेंजेस हमें करना होते हैं, तो मैं बताती हूँ हमें किस तरह से कटिंग करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों में चेंज लाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे, जो भी हमारी लंबाई होगी उसमें 1.5 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से तख्ती का आधा ले लेंगे, जैसे 12 तख्ती है तो 6 इंच। अब हम अगर आर्म होल का टक्स हम डाल रहे हैं, हमारा जो आर्म होल है उसका स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच होता है, लेकिन आर्म होल में टक्स डालने के लिए हम उसको आधा इंच बढ़ा लेंगे, तो हम 7.5 से 8 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इस जगह पर तो वही हमें सीने का चौथा प्लस 2 लेना है। 40 सीना है तो चौथा प्लस 2 12 इंच हो जाएगा यहाँ तक। अब हम कमर लंबाई लेंगे 15 इंच। इस कुर्ते में मैं पीछे वाले टक्स बता रही हूँ आपको। तो जो हमारी कमर गोलाई है, जैसे इसमें 36 कमर गोलाई है, उसमें प्लस 2 की बजाय हम प्लस 2.5 इंच करेंगे, क्योंकि टक्स भरने से वो चीज़ वापस कम हो जाएगी। तो सीने का जैसे इसमें कमर गोलाई 36 इंच है, 36 का चौथा आता है 9, उसमें प्लस 2 करेंगे तो 11 और आधा इंच और, मतलब टोटल 2.5 इंच हमें प्लस करना है, तो 11.5 इंच आएगा। इस तरह से हम टक्स भरते वक्त कमर गोलाई में के चौथे प्लस 2.5 ले लेंगे। ये हम जब पीछे के टक्स डाल रहे हैं तो करेंगे, और अगर आगे के टक्स भी हमें डाल रहे हैं तो भी हम यही करेंगे। इसके बाद बाकी तरीका सेम रहेगा। सीट लेंथ 21 इंच, उस पर सीट गोलाई का चौथा प्लस 1 इंच, सीट गोलाई 42 तो 10.5 आएगा उसका चौथा, 1/4 उसका 10.5 आएगा। उसके बाद उसमें प्लस 1 करेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा। अब हम कर्व वाले स्केल से इनको निशानों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। और ये निशान हमारा सीधा ही कटेगा, ऐसे तिरछा, मतलब यहाँ से जो हमारी चौड़ाई है सीट गोलाई प्लस 2 जो चौड़ाई निकाली हमने, सीट का चौथा प्लस 2 इंच है, उसको आपस में ऐसे एकदम तिरछा मिला देना है। अब आर्म होल बनाने का तरीका भी वही रहेगा। यहाँ से 1 इंच लेना है, उसको यहाँ पर स्लांट एकदम तिरछा इस जगह पर से बिल्कुल ऐसे हमें मिला देना है। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच इसको नाप कर इसका हाफ
ये 3 इंच आ रहा है, ये लाइन से ये लाइन को हमें नापना है। ये जो पहली वाली लाइन है इसको और इस लाइन को हमें बीच से ये जो 1.5 इंच का निशान है तो वहाँ से नापना है। 3 इंच, 3 इंच के बजाय 1.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगाना है। इसको हम इससे किसी भी शेप पर से शेप देंगे गोलाई का। यहाँ से हम 1 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम 1 इंच की डिस्टेंस लेंगे। इस वाले निशान को भी हम यहाँ पर जो 1 इंच की डिस्टेंस रखी थी वहीं भी ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे और ये निशान बाहर वाली इस लाइन पर आएगा। स्टैंडर्ड साइज हमारे गले का 2.5 इंच होता है तो वही 2.5 इंच रखेंगे और गले की लेंथ इसमें 7.5 इंच है तो वही रखेंगे। इसमें एक छोटा सीधा कट है तो जो पहले हमने 2.5 चौड़ाई और 7.5 इंच इसकी 7 इंच इसकी डिपनेस ले ली है और उसको एक बॉक्स बना लेंगे। भी हमारा गला ड्रॉ होगा वो इसके अंदर अंदर होगा तो यहाँ तक ये थोड़ा सीधा चलेंगे फ्रंट नेक के लिए और यहाँ से गोल शेप रहेगा। ये बैक वाला गला स्टैंडर्ड साइज मेरा 3.5 इंच रहता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक वाले नेक की कटिंग करते हुए यहाँ से ही कटिंग करते हुए ये पीछे वाला आर्म होल जो बनाया है ड्रॉ किया है इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी सेंट लेंथ है, यहाँ तक हमारे स्लिट चाक खुले रहते हैं तो उसका एक निशान यहाँ लगा देते हैं। अब हम बैक वाला एक पोर्शन निकाल लेंगे और ये फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आप ज़रूर ध्यान रखें बस ये और ये जो नेक है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें जो आर्म होल वाले टक्स भर रहे हैं उनका निशान आपको बताती हूँ किस तरह से लगाया जाएगा। ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ से बिल्कुल इस तरह से आप निकल जाएंगे और 4 to 6 उंगल का ये टक्स भरा जाता है। 4 to 6 फिंगर का ये टक्स इस तरह से भरा जाता है। इस टक्स की चौड़ाई ½ इंच रहती है, एग्जैक्ट ½ इंच। आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे और ये निशान पे सिलाई लगा देंगे। इसको पहले हम ट्रेस कर लेते हैं, इधर दूसरी साइड भी। ट्रेस करने के लिए इसको बस इसी के ऊपर वापस पलट कर रख दें और थोड़ा सा ऐसे थपथपा लें। ये देखिए इस पर लाइटली ट्रेस हो चुका है ये। अब हम इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये निशान, ये वाला निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ कि हमें टक्स कहाँ तक भरना है। हम ऐसे पकड़ते हैं तो कई बार हमारा वो निशान दिखता ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैं ये वाला निशान लगाती हूँ। अब बस हम ये पकड़ेंगे और ये टक्स को ऐसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाना मैं आपको बताती हूँ। अब ये बैक वाला पार्ट है, हम उल्टे कपड़े पर निशान लगाएंगे। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारा गले की कटिंग करी थी यहाँ से हम 1 इंच ऐसे रख लेंगे और यहाँ से आप इंची टेप को रखोगे और 10 इंच स्टैंडर्ड साइज है मेरा पीछे के टक्स भरने का।
तो यहाँ से हम 10 इंच पर एक निशान लगा देते हैं कि इसके बाद से हमारा टक्स शुरू होगा 10 इंच, और फिर 10 इंच के बाद से टक्स की लेंथ भी 10 इंच ही होती है। अगर किसी की हाइट बहुत कम होती है तब हम इस टक्स की लेंथ को छोटा कर सकते हैं, और अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो हम टक्स की लेंथ को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ये 10 इंच का मैं स्टैंडर्ड साइज़ है, इसमें निशान लगा रही हूँ। ये निशान भी लगाने ऐसे भी ज़रूरी होते हैं, वो हमें टक्स भरते वक्त काम आते हैं। अब हम एक कर्व वाला स्केल लेंगे और ऐसे इसके दोनों तरफ ऐसे रखकर ये एक शेप टक्स का दे देंगे। इसको मैं थोड़ा दोबारा इसके ऊपर चौक चला देती हूँ, इससे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और फिर जब हम उधर ट्रेस करेंगे दूसरी साइड तो ये अच्छे से ट्रेस हो जाएगा वो साइड। अब हम इसको खोल कर ऐसे फोल्ड करके हम थोड़ा ध्यान से खोलेंगे। ये देखिए, ये इस जगह पर ये टक्स है और इस जगह पर, तो ये निशान इस तरह से भी आप लगा सकती हो। ये बहुत हल्का दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर दिखेगा। और ये लाइन भी आप ज़रूर करें, वो इसलिए कि आप जब ऐसे पकड़ें तो आपको पता रहे कि आपको कहाँ से कहाँ तक टक्स भरना है। कई बार यूँ पकड़ने पर हमारा निशान दिखाई नहीं देता, इसलिए ये निशान दिखेंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम ये टक्स के निशान लगा देंगे और फिर इसको सिलाई लगाकर टक्स बना लेंगे। अगर फ्रंट में लगाना है तो पीछे हमने 10 इंच लिया है, फ्रंट में अगर आपको सामने वाले टक्स लगाने हैं उसका भी तरीका यही है। यहां से 1 इंच की डिस्टेंस रखेंगे, गले के एकदम पास से 1 इंच की डिस्टेंस आप लोगे, और यहां से आप स्टैंडर्ड साइज मेरा 12 इंच है फ्रंट का। बैक का मेरा स्टैंडर्ड साइज 10 इंच है, फ्रंट के लिए मैं 12 इंच लेती हूँ। बहुत कम लोग ही ये लगवाना पसंद करते हैं और इसकी लेंथ भी हम 10 इंच ही रखते हैं। और ये निशान आप नाप लेते वक्त इसका आइडिया लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। और इनको भरने का तरीका भी सेम वही रहेगा, बस इस तरह से हमारे टक्स के निशान लग चुके हैं। अब हम ये जो टक्स के हमने निशान लगाए थे इनकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ सेंटर से पकड़ेंगे और यहाँ पर आधा इंच का जो निशान लगा है इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा ऊपर नीचे ये होगा। इस टक्स को आप डबल सिलाई लगाएं क्योंकि ये खुलने का इसका डर रहता है, और डबल सिलाई लग जाएगी तो ड्यूरेबल हो जाएगा। इसी तरह हम इधर आर्म होल वाला भी टक्स भर लेंगे। अब हम ये पीछे वाले टक्स भर लेंगे। देखिए हमने ये लाइंस बनाए थे तो हम मशीन को इस लाइंस के यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे ऐसे, और ये जो लाइन हमारी यहाँ बनी थी यहाँ तक हम इसको पकड़ लेंगे और ऐसे भर लेंगे। यहाँ से बीच से हमारा टक्स आधा इंच का होना चाहिए, बस आधा इंच से ज़्यादा चौड़ा ये टक्स नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम दूसरा वाला टक्स भी भर लेंगे।
इस तरह से हमारे टक्स के सिलाइयाँ लग जाएगी। अब हमने ये बैक के टक्स लगा लिए हैं और फ्रंट में आर्म होल के ये टक्स लगा लिए हैं। अब इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, आर्म होल को आर्म होल के ऊपर रखेंगे। ये बैक वाला आर्म होल है और इसी के ऊपर हम ये फ्रंट वाला आर्म होल ऐसे रखेंगे। तो देखिए अब ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्योंकि इसमें टक्स भर दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा ये जगह से ऐसे नीचे लेके थोड़ी सी इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हम कटिंग कर लेंगे। जो अब हमने कटिंग की है, ये जो हमने कटिंग की है ये फ्रंट वाले की कर रहे हैं। तो ये फ्रंट वाले को हम ये जो कटिंग की चिंदी थोड़ी सी निकली इसको रखकर यहाँ से सिर्फ फ्रंट वाले को उठाएं आप और उसकी कटिंग कर दें। तो फिर ये आर्म होल इस तरह से हमारे बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी, लेकिन ये लेंथ वाइज बराबर हो जाएंगे। अब हम इसको नॉर्मल तरीके से हमारी सिलाई कर लेंगे पीछे का गला बनाकर। और जब यहाँ की सिलाई लगाएंगे तो देखिए ये यहाँ तो बराबर है, लेकिन यहाँ पीछे टक्स होने से ये छोटा बड़ा होता है। लेकिन आप सिलाई लगाते वक्त इन दोनों को इसकी बाहर नहीं निकालें, इसको यहाँ से सिलाई लगाएं और इसको अंदर लेते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे बराबर से। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से अपनी फिटिंग दे लें। बस जब फिटिंग देंगे आप तो ये नाप को ये आपका इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप होगा, ये ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद कमर का आप नाप फिटिंग का आप जब दें तब ये देखें कि टक्स के बीच में आपका निशान आए। यहाँ से जैसे ये टक्स को नाप लिया 10 इंच है तो 5 इंच के यहाँ एक निशान लगा दीजिए। यहाँ से भी नाप लीजिए 10 इंच तो ये 5 इंच के यहाँ से एक निशान लगा लीजिए। और यहाँ पे आपको टोटल 19 इंच 19.5 इंच रखना है। तो एक बार तो आप पहले ओवरलैप होते हुए साथ में आएंगे, ये तो 19.5 इंच बचा 1.5 इंच, 3 इंच टोटल बचा तो हाफ इधर ले लेंगे और हाफ इधर ले लेंगे। तो 1.5 इंच हम इस तरफ ले लेंगे और 1.5 इंच हम इसको सिलाई लगाते वक्त ऐसे करेंगे, अंदर लेंगे और 1.5 इंच हम इस तरफ से लेकर फिटिंग दे लेंगे। फिटिंग देने के लिए आप मेरा फिटिंग देने वाला वीडियो देखें और नॉर्मल तरीके से स्लीव्स लगाने का वीडियो देखें। अब मैं आपको पेपर कटिंग पे सारे टक्स डालकर बताती हूँ। ये फ्रंट वाले टक्स डल रहे हैं। यहाँ से हम 1 इंच की डिस्टेंस लेंगे नेक के एकदम पास से और यहाँ से हम 11 इंच की डिस्टेंस पर टक्स डालेंगे। इस 1 इंच से यहाँ पे हमने 11 इंच रखा है फ्रंट। और टक्स की लेंथ 8 इंच 9 इंच हाइट के अकॉर्डिंग टक्स की लेंथ होती है कि कितनी सामने वाले की जिसके लिए हम टक्स वाला कुर्ता बना रहे हैं उसकी हाइट क्या है। स्टैंडर्ड साइज आगे वाले के लिए 9 इंच है तो हम 9 इंच पर टक्स डालते हैं। ये 9 इंच का लंबा हमारा फ्रंट का टक्स हो गया। अब हम ये जो टक्स है आर्म होल वाला वो यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से डालेंगे। ये पॉइंट है और ये देखिए ये पॉइंट का यहाँ दोनों मिले और ये टक्स 4 और 2 6 फिंगर का डलता है। आप अगर आर्म होल वाला टक्स डालना चाह रहे हैं तो भी आप पहले ये टक्स ऐसे ही एक निशान लगा लें, इन टक्स को सिलाई ना लगाएं और फिर ये टक्स को आप इस तरह से मेज़र करके निकाल लें कि ये एक टक्स होता है। ये टक्स जैसे जैसे अगर लोगों की हेल्थ बढ़ती जाती है, जैसे 42 चेस्ट हुआ तो ये टक्स 13 तक आ जाता है।
अगर 38 हुआ तो 12 से भरो। जैसे जैसे हाइट हेल्थ भी होती जाती है वैसे वैसे टक्स की भी नीचे लेंथ होती जाती है। उसके बाद फिर अगर आपका जैसे आपने 38 वाले चेस्ट के नाप से बनाया और यहाँ पर आपने 12 इंच रखा है तो इस टक्स को भी थोड़ा नीचे लेंगे। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से टक्स की लेंथ कम ज़्यादा होती जाएगी। अब ये टक्स को हम आधा इंच लेंगे, एग्जैक्ट आधा इंच मतलब आधा इंच। उसको यहाँ से एकदम, यहाँ मैं एक हमेशा बड़ी लाइन करती हूँ, ये इस तरह से यहाँ मिल जाएंगे। इस टक्स की चौड़ाई भी आधा इंच होती है। ये टक्स को नापा, बीच की सेंटर निकाला और यहाँ से हमने आधा इंच एग्जैक्ट लिया और एक कर्व वाले स्केल से आप पहले आधा मिला लें, फिर आधा मिला लें। इस तरह से ये टक्स लग जाएगा। इसके बाद एक टक्स इन दोनों के बीच में यहाँ से डलता है। वो टक्स आपको कमर और चेस्ट के हाफ करने पर, ऐसे हाफ करने पे यहाँ से आप उस टक्स को लेंगे। उस टक्स को डालने का तरीका ये है, इससे 3 फिंगर की डिस्टेंस तक वो टक्स आपका होना चाहिए। ये डालने पर थोड़ा सीधा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा इस तरह से यहाँ ऐसे स्लांट ले लेंगे, तिरछा। ये टक्स भी बस आधा इंच का ही होता है। इस तरह से हम कुर्ते में टक्स डालेंगे।